जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आप लोग स्वस्थ रहें, मंगल रहें, इसी कामना के साथ आज जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमारे जीवन की जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं पे आधारित है। सारा जीवन हम लोगों का लग जा रहा है बस इसी बात को कहने में कि तुम गलत हो, हम सही। इस गलत सही का कोई फैसला हो नहीं पा रहा है और इस तू मैं में जो है ना, बेटा बाप से, पति पत्नी से, भाई बहन से, दोस्तों से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। अपने आप को सही ठहराने में ठहरा अपने आप को सही ठहराने में, अपने आप को गलत ना होने का सिद्ध करने में जो है ना, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। माता पिता बच्चों के लिए कितना भी कर दें, लेकिन एक समय आता है, वो समय है जब बच्चे संघर्ष करते हैं नौकरी के लिए या कुछ अच्छा पाने के लिए और उनको कामयाबी नहीं मिलती है, तो उस नाकामयाबी का सारा ठिकरा जो है अपने माँ बाप पे फोड़ते हैं। उनका कहना होता है आप, वो सीधा सीधी कहते हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपका आपने जीवन में जो है कुछ ज़मीन नहीं खरीदा, घर नहीं खरीदा, आपने अच्छी गाड़ियाँ नहीं खरीदी, ये वो, मतलब बहुत सारा एलिगेशन जो है, सारा का सारा एलिगेशन जो है माँ बाप पे ही लगा देते हैं बच्चे। अपनी नाकामयाबी का सारा जो है ठिकरा माँ बाप के ऊपर। अब माँ बाप इस दुनिया में आपको लाने का श्रेय उन्हीं का है। तो सबसे अनमोल चीज़ उन्होंने आपको जो दिया है वो है जीवन। आपको उन्होंने जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया। आप इतना समझदारी आपको हुई कि आप उनको आज गलत और सही जो ठहरा रहे हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। उतनी समझ भी व उतनी शिक्षा भी उन्हीं का देन। तो माता पिता उस समय जो है अपने बच्चों को ज़्यादा समझा नहीं पाते हैं, इसलिए कि वो सांसारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं। अपने बच्चे को गलतियों को हमेशा वो नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं वो मतलब वो कहना चाहते हैं कि ठीक है, हमने आपको कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पढ़ाया लिखा है, अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके नाम से जो है माँ बाप का नाम रोशन हो। ऐसा करना भी चाहिए, सभी बच्चों का कर्तव्य है। अपनी नाकामयाबी का ठिकरा माँ बाप पे मत फोड़िए, उनसे लड़ाई नहीं करना चाहिए। उनको समझाने का कोशिश से अच्छा है कि आप अपने आप को समझ जाइए। उन्होंने जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ किया कि आपको इस दुनिया में लाया, आपको शिक्षित कर दिया, समाज में चलने के लायक, उठने बैठने के लायक बना दिया। अब आपका जो संघर्ष है, उस संघर्ष तो माँ बाप नहीं करेंगे ना, संघर्ष तो आपको खुद करना है। इसलिए ये कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप लोग खुद माता पिता नहीं बनेंगे, पेरेंट्स नहीं बनेंगे। एक बार जब पेरेंट्स बनेंगे, माता पिता बनेंगे, तब आपको जो है, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि आटा भाव का कीमत आपको समझ में आ जाएगा। उस समय आपको समझ में आएगा कि मम्मी पापा, माता पिता जो है कैसे मैनेज करते थे, कैसे आपको शिक्षा दिलाने के लिए, आप हर त्यौहार में अच्छे कपड़ा खरीदने के लिए, अच्छी किताबें, अच्छे ड्रेस, अच्छे जूते, मतलब कैसे वो मेंटेन करते थे। जब आपको खुद ये सारी चीज़ अपने बच्चों के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी कि कितना मुश्किल था ये सारा चीज़ मैनेज करना। फिर भी माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने मैनेज किया और उसको मैनेज करने में आपका जो है हालत ख़राब हो जाएगा। अच्छी शिक्षा देने में, पढ़ाने लिखाने में, आज के समय में अच्छे अच्छे माता पिता का खर्च जो है, वो बैलेंस का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। और एक बात है जो मैं समझा देना चाहता हूँ, भगवान की खोज में जो है ना,
कुछ लोग पहाड़ पे गए, तपस्या किए, कुछ लोग जो है 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल तक तपस्या कर रहे हैं। लेकिन सही में जो भगवान है ना, वो आपके माता पिता है, जिन्होंने आपको जीवन दिया, खाना पीना दिया, आपको समाज में आपके सबसे सर्वप्रथम भगवान वही। माँ बाप का इज्जत कीजिए, कदर कीजिए। इधर उधर कहीं कोई कुछ नहीं। हम आज के डेट में जो भी पढ़ाई किए हैं, आज के डेट में उसमें भी जो है ना, कहा जाता है कि भगवान निरंकार है। निरंकार है मतलब उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है। भक्त जो है जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं, जिस भगवान के रूप में, जैसे विष्णु भगवान के रूप में, हनुमान जी के रूप में, चाहे राम जी के रूप में, तो वो जो भगवान है, निरंकार भगवान, जिनका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, उस सब स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। मतलब अभी तक हम इतना ही जाने, हो सकता है थोड़ा कम बेसी हो, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, लेकिन माँ बाप जो है ना, वो साक्षात रूप से भगवान है। वो जब तक जीवित हैं उनका सेवा कीजिए। जब वो 55 वर्ष से ऊपर के हो जाए ना, तो उनका जो बचपन है, जो बचपन में जैसे आपको खिलाए थे, पहनाते थे, उस तरह से सेवा कीजिए। बहुत भाग से जो है माँ बाप जो है ना, किसी के बहुत दिन तक रहते। वैसा भाग मुझे भी नहीं मिला। मेरी माँ जो है बहुत हार्ट स्ट्रोक होने के कारण जो है 2006 में वो एक्सपायर कर गई। उनके जाने के बाद 1 साल तक मैं डिप्रेशन में था। ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। माँ बाप का कदर कीजिए, खूब खूब उनका सेवा कीजिए। अपने जीवन का जो है ना, सबसे एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। मैं शुरू से जो है हनुमान जी का भक्त था। मैं 8वीं क्लास से जो है बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए हुए, आरती किए हुए भोजन ग्रहण नहीं करता था। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, हमारे बच्चे हैं, सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद भी बिना स्नान किए हुए, बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए हुए, बिना आरती किए हुए मैं आज भी भोजन नहीं ग्रहण करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी आदत बना है, ऐसा सिलसिला है। इसकी प्रेरणा हमारे पिताजी ने दिया है। उनका उनके लिए कर्म प्रधान था। वो पूजा पाठ नहीं करते थे, वो अपना कर्म करते थे। उनका शेड्यूल इतना व्यस्त था, पूजा करने का समय उनको नहीं होता था, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है पूजा करे। मैं अपने घर का समझिए कि ब्राह्मण था। हर पूजा पाठ, हर चीज़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट वो चाहते थे। तो माँ का हार्ट स्ट्रोक होने के बाद जो है ना, काफ़ी मैं निराश हो गया था। मतलब 1 साल तक डिप्रेशन में था, जैसा मैंने पहले कहा था। तो पिताजी को लगा कि कहीं चश्मा वश्मा लगा हुआ है, पहनता है, 8वीं क्लास से ही चश्मा पहन रहा है, तो हो सकता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसको आ गया है, ये है वो। मतलब माता पिता तो हमेशा आपके बारे में, आपका ही ध्यान उनका रहता है। उसी तरह से मेरे पिताजी का ध्यान मेरे ऊपर था कि मेरे बेटा को कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। उन्होंने जो है कहा मुझसे कि तुम्हारा चश्मा मैं उतरवा देता हूँ। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा होता भी है कि चश्मा मेरा उतर जाएगा। मेरा जो है दूरदृष्टि जो है, दूर की दृष्टि खराब थी। मतलब विज्ञान के लैंग्वेज में उसको कहा जाएगा कि दूर की दृष्टि खराब है, लेकिन उसको कहा जाएगा निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। उसके चलते मैं दूर का जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था, थोड़ा झिलमिला जाता था। तो 8वीं क्लास से चश्मा पहनते पहनते जो है, जब तक मैं 25 वर्ष का नहीं हुआ तब तक जो है, 25 या 22, 22, मतलब समथिंग इसी यही था कि इस समय आँख का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, वो स्टेबल हो जाता है। तो डॉक्टर ने पापा को बताया था कि जब 22 साल या 25 साल के हो जाएंगे, तब आप इनका जो है लेज़र ऑपरेशन करा सकते हैं।
पिताजी ने जो है इंदौर में पीए सर दिया, डॉक्टर्स थे, उनसे अपॉइंटमेंट लेके और कहा कि चलो बेटा मैं आपका चश्मा उतरवा देता हूँ। हम लोग पिता पुत्र जो है निकल गए पटना इंदौर, ट्रेन से हम लोग इंदौर की ओर गए। वो पहला ऐसा रिसर्च सेंटर अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा उस समय, मतलब 2009 में, 2009 में वो पीएस हरदिया रिसर्च सेंटर इतना अच्छा बना हुआ था, मतलब कि वो राउंड में गोलाकार में बना हुआ था। और इस तरह का कंस्ट्रक्शन था उस हॉस्पिटल का कि लाइन कटने के बाद भी जो ऊपर का जो फ्लोर है, मतलब ऊपर का जो उनका छत है, वो पूरा कांच का बना हुआ था, मतलब रोशनी सूर्य का पूरे के पूरे बिल्डिंग में आता था। वैसा बिल्डिंग मैंने नहीं देखा था। अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली टाइप का अपार्टमेंट था या हॉस्पिटल था, या कहिए कि नेचुरल लाइटेड था, लेकिन बहुत सुंदर हॉस्पिटल था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर पीएस सरदिया ने जो है काउंसलिंग करके जो है पूछा कि भाई आप क्यों चश्मा उतरवाना चाह रहे हैं। कहीं बहुत सारे लोग जाते थे जो रेलवे में नौकरी के लिए जाते थे, एएसएम ड्राइवर, या बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं उसमें जो शादी उदी के लिए जो है चश्मा उतरवाना चाहती थी। तो उन्होंने पूछा आप क्यों चश्मा उतरवाना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा मजाकिया टाइप का था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी शादी नहीं हो पा रही है, चश्मा के चलते जो है लड़की वाले नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो डॉक्टर इस बात से मतलब काफ़ी इमोशनल हुए। पीए सर दिया तो सबका वो 20,000 22,000 18,000 से ऊपर लग रहा था। मात्र 11,500 रुपये में लेज़र ऑपरेशन मेरा उस समय हुआ था। और शाम को काउंसलिंग हुआ, मॉर्निंग में जो है 12 बजे के बाद से ऑपरेशन शुरू हुई और 3:45 हो रहा था। डॉक्टर साहब ने जो है खड़ा करके दूर का दिखाया, लेज़र ऑपरेशन कर। लेज़र ऑपरेशन मतलब वो लेज़र बीम से जो आई बॉल का जो साइज होता है उसको जला के, वो डॉक्टर मतलब जौहरी थे, वो जौहरी मतलब ज्वेलर्स थे, मतलब उन एक अलग अनुभव था उनके पास, मेरा भी है तो कि ऐसा भी होता है, मेरे लिए तो नया था। उन्होंने मेरा आँख का लेज़र ऑपरेशन करने के बाद सामने घड़ी को दिखवाया, बोले कि समय कितना हो रहा है बताइए। मैंने बताया कि 3:45 हो रहा है। उन्होंने मेरे पीठ को ऐसे तोपा, कहा कि जाओ बहुत अच्छा ऑपरेशन तुम्हारा हुआ है, इतना समय मैं किसी को नहीं देता। सब छोटे छोटे बच्चे ऑपरेशन करा के चले गए और तुम पूरे ऑपरेशन के समय में जो है काफ़ी डर रहे थे। मैं इतना समय किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन जाओ। मैंने भी जो है अपना शिष्टाचार के नाते उनका पैर छुआ। पैर छूने के बाद जो है उसी समय जो है पूरे आँख पे बैंडेज लग गया। मॉर्निंग में वो बैंडेज खुला तो दुनिया ही बदल गई, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। सन ग्लासेस पहनने का मुझे शौक़ था। अब पहली बार ऐसा मौका लगा, ऐसा लगा कि अब मैं पहन सकता हूँ कलरफुल ग्लासेस। बहुत सारी लड़कियाँ थी ना, वो कूदने लग रही थी, उनको विश्वास नहीं हो रहा था उनकी आंखें ठीक हो गई। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था मेरी आंखें ठीक हो गई, दूर दूर तक दिख रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, आपको अपने आँख को प्रोटेक्ट रखना है। उन्होंने काला चश्मा दिया, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स दिए, आई ड्रॉपलेट्स दिए और प्रिवेंटिव मेजर्स दिए। उन्होंने कहा कि आप कोई भी केमिकल्स आपका जो है साबुन या शैम्पू आँख में नहीं जाना चाहिए, उससे आपको आपकी आँख को प्रोटेक्ट करना है एटलीस्ट 3 मंथ। उस सारे संयम को बरतते हुए जो है आज आपके सामने मैं हूँ बिना चश्मे का। अब मेरा ज़्यादातर वीडियो जो है कलरफुल चश्मा में होता है, ये सब मेरे पिताजी का देन। इसलिए दोस्तों, जो मम्मी पापा हैं ना, कदर कीजिए। कब उनका साथ छूट जाएगा, और छूटने के बाद जो है ना आप ऑर्फन हो जाइएगा, अनाथ हो जाइएगा। वही भगवान है, उनकी सेवा कीजिए। बाबा श्याम की कृपा आप पे बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, इसी कामना के साथ जय श्री श्याम।